चेतो दर्पणमार्जनम् भवमहादावाग्नि निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणम् विद्यावधू जीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनम् प्रतिपदं पूर्णामृता स्वादनम् सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वंघ देवमात्मबुद्धिं प्रकाशं वै शरणमहं प्रपद्ये। राधे राधे। आज से जीव का परम चरम लक्ष्य क्या है, वो इस विषय में पूरी चर्चा हम करेंगे। जीव शब्द का अर्थ क्या है? जीव शब्द का अर्थ है जो जीवित रहे और दूसरे को भी जीवित रखें। जैसे हमारा जो जीव है, आत्मा है, अंश है, वो हमारे हृदय में वास करता है, तो उस जीव हृदय में रह के भी पूरे शरीर में चेतना फैलाए हुए हैं। इसलिए उस जीव का परम चरम लक्ष्य क्या है, उसके विषय में हम थोड़ा समझेंगे। पहले तो गीता का सिद्धांत है, कोई भी जीव हो वो एक क्षण को भी अकर्मा नहीं रह सकता। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी व्यक्ति हो न मंदोपि प्रवर्तते, ये भी कह दिया कि मंद बुद्धि भी कोई भी कार्य करे उसके पीछे कारण हुआ करता है। तो हम सब लोग इतने कार्य करते हैं तो उसका कारण क्या है? एक कारण है। कार्य अनेक हैं और कारण एक है। क्या कारण है? आइए जानिए। वेद में बताया है, आनंदो ब्रह्मेति विजानात् आनंदाद्देव खलु इमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त विषम विशन्ति तद् ब्रह्म विजिज्ञासस्व। तैत्तरीयोपनिषद दूसरी बल्ली का 6वां अनुभाग। ये तैत्तरीयोपनिषद कहता है हम उस आनंद के अंश हैं, इसलिए आनंद चाहते हैं। मिट्टी का एक ढेला हाथ में लीजिए, छोड़िए तो कहाँ जाएगा? पृथ्वी में। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी का अंश है। यज्ञ प्रकट कीजिए, वो उसकी ज्वाला कहाँ जाएगी? ऊपर की ओर। क्यों? क्योंकि सूर्य का अंश है। ऐसे ही हम सब लोग भगवान के अंश हैं। भगवान का दूसरा नाम आनंद है। आनंद एवाधस्तात् आनंद उत्तरतात् आनंद दक्षिणतः आनंद पश्चिमतः इत्यादि। भगवान श्री कृष्ण आनंद स्वरूप है। तो उस आनंद के अंश होने के कारण हम आनंद चाहते हैं। तो आनंद के अंश होने के कारण हम सब जीव लोग आनंद चाहते हैं। तो वो आनंद मिलेगा कैसे? और कितने प्रकार के दुख हैं? मूल 3 प्रकार के, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। ये 3 दुखों के कारण हम सब लोग परेशान रहते हैं। आदि दैविक का अर्थ जो देवता के द्वारा मिलता है, जो बारिश होती है, जो धूप लगती है इत्यादि। आदि भौतिक जो मनुष्य के द्वारा मिले, और आध्यात्मिक जो मानसिक ताप है, जो मन के द्वारा दुख मिले। तो ये 3 ताप हैं। तो जब जीव दुखी है और आनंद प्राप्त करना चाहता है,
लेकिन वो सिर्फ अपने सुख के लिए। कोई भी जीव दूसरे के सुख के लिए कुछ नहीं कर सकता। ये वेदों का अकाट्य नियम है। आनंद समपि भूतानां नृपः स्वात्मैव वल्लभः इतरे पत्तवित्ताद्या तद्वल्लभतयैव हि। श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 50वां श्लोक। ये श्लोक कहता है कि सब अपने सुख के लिए कार्य करते हैं, और वेद भी यही कहता है, नवारे पत्युः कामाय पति प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय प्रति प्रियो भवति। कोई भी जीव दूसरे के जीव के लिए कुछ नहीं कर सकता, केवल अपने सुख के लिए कार्य करता है। तो आगे क्या होगा वो अगले प्रवचन में हम आपको बताएंगे। राधे राधे।